ओरछा के जो राजा थे उनकी जो छत्रियाँ जो छत्रियाँ उनका वो वाला ये प्लेस है। 1 2 और 3 4 5 ये जसवंत सिंह हैं और भी कई राजाओं के नाम मैंने अब सिंह देव के शासनकाल जब था तब बुंदेला साम्राज्य का मतलब स्वर्ग कहा गया था। उस समय मतलब इसका इंफ्रा की कई सारी चीज़ें मतलब कई बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी, कई मंदिर बनाए गए थे। तो उन्हीं की छत्री है जो कि जो बेतवा नदी है उसके चबूतरे को छूते हुए बहती है। देख रहे हो आप चबूतरा ये है। तो हम और अंकल जी जा रहे हैं कंचन घाट पे। हमें आइडिया था नहीं कंचन घाट का, तो अंकल जी ने मेरे को रास्ता बताया है। अंकल जी भी नहाने जा रहे हैं, हम भी नहाने जा रहे हैं। थैंक यू। तो आ चुके हैं ओरछा में, जहाँ से स्टेशन मेरे को लगा 10 से 15 किलोमीटर में ही होगा। ये एक ढाबा है, मतलब ढाबा क्या होटल का मान लो। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ओरछा में भैया हमको बताएंगे आपका क्या क्या घूमना है। भैया नहीं बताएंगे। ओरछा जो कि जहाँ से रेलवे स्टेशन से मेरे को लग रहा है 10 या 15 किलोमीटर में था। हमारे दोस्त निकल चुके हैं आगे, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। और यहाँ अभी मैं जा रहा हूँ कंचन घाट पे। कंचन घाट यहाँ से मेरे को लग रहा है 1 किलोमीटर रेंज में है। तो वहाँ बैक मतलब पैदल ही जाऊँगा आज पेडेस्ट्रियन, क्योंकि भीड़ भाड़ में ऑटो वगैरह करना सही नहीं। और बाकी पैदल चलते हैं तब एक चीज़ें फील कर पाते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पर देख रहे हो जो जहांगीर का वो बना है महल है, राजा का महल। तो वो इसकी जो बाउंड्री है जैसे किलाबंदी की जाती है उस टाइप की बात। तो हम और अंकल जी जा रहे हैं कंचन घाट पे। हमें आइडिया था नहीं कंचन घाट का, तो अंकल जी ने मेरे को रास्ता बताया है। अंकल जी भी नहाने जा रहे हैं, हम भी नहाने जा रहे हैं। थैंक यू। मंदिर घूम लिया आप तो सारे हैं ना? हाँ मंदिर। हाँ तो अंकल जी ने घूम लिया मंदिर। वो सामने रहा नदी, ये है कौन सी नदी? वो है बेतवा नदी है। आप अंकल जी कहाँ से हैं? हम पल्लर डिस्ट्रिक्ट से आए। अच्छा यहीं आसपास होगा। हाँ 300 तो कन्नौज इतना ही होगा लगभग, मेरे को लगा 400 500 मीटर 300 किलोमीटर दूर से अंकल जी आए हैं। हम तो पहली बार आ रहे हैं ओरछा। हम भी पहली बार आए यार, साढ़े से आए पर फैमिली से। अरे फैमिली के साथ आया, हम दोस्तों के साथ आए हैं। फैमिली के साथ बहना आप देखने आए हैं, फिर फैमिली के साथ आएंगे। तो ये रहा कंचन घाट, और यहाँ हमारे मित्रगढ़ आ चुके हैं। तो यहीं कहीं होंगे, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे हैं, वो कॉल करनी पड़ेगी मेरे को। पानी है तो मेरे को लग रहा नहीं साफ सुथरा है नहाने वाला। हम नहा तो नहीं सकते पानी में। ये जो रास्ता बनाई है ना इस नदी के किनारे, ये बेतवा नदी है, तो इसके किनारे में चलता आया हूँ। और हमारे दोस्त आगे हैं, वो बोटिंग वगैरह का प्लान कर रहे होंगे, नहाने का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं नहाने वाला पानी है, क्योंकि पानी तो कलर ही पता नहीं कौन सा कलर का है। साफ पानी नहीं मेरे को लग रहा है। इधर फिर भी थोड़ा बहुत साफ है, उधर पीछे तो बहुत गंदा था पानी। वो देखो दिख रहा नाव, देखो नाव को जहाज बनाया जा रहा है, मतलब उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला जहाज बनाया जा रहा है। बहुत सारे मंदिर हैं और किला हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब पूरी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें घूमेंगे। एक जगह से टिकट कटती है, उसके बाद 5-6 जगह आप एक साथ घूम सकते हो। 50 से 60 रुपये की टिकट रहती है। तो वो चीज़ है। हमारे साथ के लड़के कहीं होंगे। ये पानी देख लो आप, इस पानी में देखो ना, कपड़े सब धूल पड़े हुए हैं, पोलो की हाइट नहीं। और ये रहा घाट है ना, कुछ नहीं तो आज महाशिवरात्रि है। 1800 के पहले बुंदेलों की राजधानी रहा है। तो इसमें यहाँ पर बेतवा नदी के किनारे एक बुंदेलों राजाओं का सदस्यों की छत्रियाँ 15 छत्रियाँ हैं। उसके बारे में कुछ मेंशन है यहाँ पे। राज्य संस्कृति स्मारक की सूचना। तो इन मतलब जो यहाँ पर ये बने हुए हैं जो मंदिर हैं या फिर आप कह लो राजघराने हैं, तो उनसे एसोसिएट ये इन्फॉर्मेशन है पूरी। कटवा लिया यहीं से, ऑनलाइन हम लोगों ने कर दिया पेमेंट। और 5-6 जगह हैं, 5 जगह का पेमेंट किया ना भाई?
5-6 जगह है मतलब। तो एक उसमें से एक है, पहली जगह है जहाँ मैं मतलब घूमने आया हूँ। तो ब्रेन लिप में आप मतलब मेंशन ब्रेन लिप वाले जो मतलब ऐसे लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको इशू है। बाकी हिंदी और इंग्लिश में वो खास चीज़ नहीं मेंशन करके रखे गई हैं। हालांकि आप पढ़ना चाहो तो शायद उस पर जब मैंने स्कैन किया तब वो सारी डिटेल आ गई होगी। बढ़िया तरीके से पास भी बना के रखा गया है। रोड इतनी मजबूत बना कर रखी गई है, रोड के किनारे क्यारियाँ लगाई गई हैं और बाउंड्री भी बहुत मजबूत करके रखी गई है। उधर पास में वो दिख रहा होगा आपको एक एरिया टाइप का, तो वैसे इसके पास में जस्ट नदी है तो समझ लो आप। हाँ, यहाँ पे तो मेंशन करके रखा गया है राजा सुजान सिंह की छतरी, ये राजा सुजान सिंह की छतरी है। तो और इसके अंदर चलते हैं। अच्छा क्या है, हालांकि मैं अपने कपड़े वगैरह बैग वगैरह कपड़े क्या, दीवारें बहुत मोटी हैं। ये बुंदेलों की राजधानी, बुंदेलखंड की राजधानी 1800 के करीब मतलब देश की आज़ादी के पहले रही है। और ये लोग मिल गए थे जो मुस्लिम शासक थे उनसे, तो मतलब उन्होंने बोल दिया था कि भाई तुम मेरी तरफ से यहाँ पर शासन करो। तो ऐसा था। और जब घुसते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट है एंट्री गेट पे जहाँ पे टिकट वगैरह कटती हैं, तो वहाँ पे सीन ऐसा है कि इंद्रमणि की छतरी है। तो ये छतरियाँ बना कर रखी हैं उनकी, मतलब बैठक लगती होगी, यहाँ पे बैठते होंगे वो, तो सेम है बिल्कुल जैसे वो है वैसे ही वो भी हैं बैठने की। तो वो छतरी इनकी वो बैठते होंगे आराम से। हाँ, मैं बात कर रहा था जब मेन गेट घुसता है तो उसके बाद एक जहांगीर का वो बना है बड़ा सा महल टाइप का, और वो इन लोगों ने बनवाया था, यहीं के लोगों ने, यहीं के राजाओं ने बनवाया था, ताकि ऐसा बोला जाता है कि मतलब बोला क्या ऐसा प्री डिफाइंड है पहले, मतलब उन्होंने उसमें बोला होगा कि वो घूमने आ रहा है, जाके इधर घूमने आ रहा है, तो उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट के लिए फिर उसको उसके लिए वो बनवाया था। हालांकि वो फिर आया नहीं था। ऐसा सिर्फ लिंग रखा हुआ है यहाँ पर, जल वगैरह लोग चढ़ाते होंगे। 1 2 3 4 और 5 छतरियाँ, जब 5 छतरी बनी हुई हैं यहाँ पे। ये भी छतरी किसी राजा के समर्पित होगी, वो भी एक छतरी किसी राजा को समर्पित होगी। तो ऐसे मल्टीपल छतरीज हैं। और इसके जस्ट पास में लेफ्ट साइड में वो है बेतवा रिवर जो बहती है, वो यही बह रही है। कई लोग नहा भी रहे हैं, तो हम भी नहाने जाएंगे। देख रहे हो आप, ये राजाओं की छतरियाँ हैं। और ये है महाराजा सावंत सिंह की छतरी, वो यहाँ बैठते थे। दीवार देखो, दीवार इतनी मोटी है, दीवार बहुत मोटी पत्थरों के द्वारा बनाई गई है। और पहले क्या मसाला और क्या वो लगाते होंगे उसको मजबूती देने के लिए, तो वो सब यूज किया गया है, बनाई गई हैं। और नीचे जगह है मतलब फुलवारियाँ और क्यारियों के लिए एक बढ़िया सा पार्क बना के रखा गया है। वो लोग समझ लो, समय में जब राजा महाराजा बैठते होंगे आपस में अपने अपने छतरी में अपनी अपनी प्रजा के साथ, फिर वार्तालाप होता होगा, वही सारी चीज़ें हैं एकदम। अब वो शासन तो नहीं है सकता जो, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ लोग बदलते हैं। पैटर्न भले सिमिलर हों, सेम तो नहीं कह सकते हैं, पैटर्न सिमिलर हो सकते हैं बस। क्योंकि पहले के लोग भी सांस लेते हैं, अभी भी लोग सांस लेते हैं, तो वो एक पैटर्न है मैं वो कहूँगा। अब ये कहो पहले कि एक, हाँ पहले राजा महाराजा लोग बोल लेते थे डिसीजन, अब निर्णय लेते हैं जो हम लोग जनता के द्वारा चुना हुआ नेता लेता है, वो भी एक तरीके से। हाँ, राजा को राजा तो नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग खुद चुनते हैं, उसमें उस समय खुद नहीं चुनते थे। उसमें तो बोला कि राजा का बेटा राजा ही होगा, तो वो थोड़ा उसमें वो क्या बोलते हैं ना, लोकतांत्रिक वाली चीज़ें कम थी। की छतरी है इसमें लिखा है। और हाँ, इसका भी शिक्षा लगभग सिंदरी है, लोग यहाँ पर सो रहे हैं। हाँ, प्री वेडिंग शूट के लिए भी उधर साथ प्री वेडिंग शूट चल रहा है लोगों का। हाँ, दीवार देख लो, दीवार कितनी चौड़ी है, इसमें मतलब है ना कि चौड़ा वाला पत्थर लगाया गया है। बाकी सरकार के द्वारा इसके रखरखाव के लिए मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, दिख रहा है आपको। यही इसी तरीके इधर से यहाँ लोग नहा रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है। पब्लिक का तो पूरा ही है, मतलब कि देश पब्लिक का तो है क्या नहीं, है ना। ओह, बस मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जितनी भी गर्मी हो जाए लेकिन यहाँ पर मतलब बढ़िया मौसम रहता है, माहौल रहता है यहाँ, है ना। और एक जब झांसी के किले में गए तो वहाँ भी एक ऐसा, जहाँ जिस तल को रहने यूज़ करती थी वो वाला तल, गर्मियाँ तो गर्मी के अकॉर्डिंग वो एकोमोडेट कर लेता है मौसम को, और सर्दियाँ तो सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगे देता, ऐसा सीन है। जो राजा थे उनकी जो छतरियाँ, उन जो छतरियाँ उनका वो वाला ये प्लेस है। 1 2 और 3 4 5 ये जसवंत सिंह हैं, और भी कई राजाओं के नाम मैंने आपको बताया होगा, तो वो सारे के सारे लोग हैं। तो इस जगह पे विश्राम भी कर चुके हैं और थोड़ा समय भी दे चुके हैं। अब हम लोगों को बचा लिमिटेड समय, फोटोग्राफी के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। दूसरी
जो दूसरी प्लेस हैं कि फेमस वहाँ के लिए, और जो ओरछा के लिए जो बेस्ट लोकेशंस हैं, ओरछा की जो बेस्ट लोकेशन फॉर द प्री वेडिंग, मैं उनको बस देखूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन सीधा। तो जो छतरियाँ बनी हुई उसके जस्ट वही साइड में गार्डन भी बना हुआ है, तो गार्डन में बैठे होंगे, और ये 5 राजाओं की छतरियाँ, तो उसके बारे में उसके पास में जस्ट जो घाट है गेट खोल के, और हम लोगों का टिकट इसके अंदर मुफ्त मिल जाती होगी इसके अंदर। और ये है जहाँ लोग जा रहे हैं, जाना अलाउ नहीं एक्चुअली, रेस्ट एरिया, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। टिकट एरिया में यहाँ कुछ बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना। ये रोक दिया गया, हम लोग आ रहे थे इस वजह से, नहीं इस वजह से नहीं हो गया भाई, है ना। हम लोग एक्चुअली नहाने के प्लान में जा रहे हैं। जो घाट है जहाँ पे, वहाँ पे कुछ सफाई नहीं है एक्चुअली, तो हम लोग सोचे हैं कि इधर ज़्यादा गंदगी है तो गंदगी होते हुए जाएंगे हम लोग। ये देख रहे हो, यही मंदिर बने हुए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। वो देखो आ रहे बाइक वाले। एक शासनकाल जब था तब बुंदेला साम्राज्य का मतलब स्वर्ग कहा गया था। उस समय मतलब इसका इंफ्रा की कई सारी चीज़ें, मतलब कई बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी, कई मंदिर बनाए गए थे। वो उन्हीं के छतरी है, जो कि जो बेतवा नदी है इसके चबूतरे को छूते हुए बहती है। देख रहे हो आप, इसका चबूतरा ये है, इसका चबूतरा ये है, ये रहा, इसके चबूतरे को छूते हुए बहती है। लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और बोटिंग भी लोग कर रहे हैं। ये बेतवा रिवर, हम लोग जाएंगे उस पार नहाने के लिए। और यहाँ चबूतरा है, ब्रिटिश के चबूतरा, उसको पानी जब छोटा होता है तो बहता हो जाएगा। ये ब्रिज मेरे ऊपर देख रहे हो आप, हम लोग ब्रिज नीचे नीचे चल रहे हैं। और यही जो वीर सिंह राजा थे, उनका जो छतरी थी उसके किनारे किनारे हम लोग उसके नीचे से मतलब पुल बिछा के, वो दिख रहा ब्रिज के पास हम लोग जाएंगे चलते हुए। मेरे इसमें जैकेट वगैरह है, गर्मियों वाले सर्दी वाले कपड़े एक्चुअली। तो हम अपनी जान को जोखिम में डाल के चल रहे हैं बच्चों, क्योंकि नदी का किनारा, नदी के किनारे चबूतरा बना, उस चबूतरे पर हम चल रहे हैं। देखो पेड़, कीचड़, ओ माय गॉड। और हमारे साथ लोग जा रहे हैं, बहुत दिख रहा है आपको, कुछ लोग नहा भी रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है डर, इसलिए मैं सर उठा के नहीं देख सकता हूँ। सर उठा के मैं चल रही, ओहो।